सनातन के गद्दारों को जूते मारो सारों को, सनातन के गद्दारों को जूते मारो सारों को, सनातन के गद्दारों को जूते मारो सारों को, सनातन के गद्दारों को जूते मारो सारों को। भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के नारंग कॉलोनी में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पखवाड़े के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान सनातन के गद्दारों को जूते मारे सालों को नारे लगाए गए। इस भंडारे में भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, निगम पार्षद अजय रवि हंस, जय किशन गोयल, मंजीत सिंह, आप नेता बेगराज खटाना, मोहित अवाना, अरुण मुखर्जी और अनूप पवार शामिल हुए। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा कि भंडारा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि इस भंडारे में सनातन धर्म के अनुयायियों ने हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रार्थना की। वहीं सनातन परंपरा के अध्यक्ष सुंदर बसोया ने कहा कि यह भंडारा सनातन धर्म के लोगों के लिए एकत्र होने का अवसर है। बदलनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आरके जायसवाल के साथ मैं भी मौजूद हूँ त्रिनगर के नारंग कॉलोनी में, जहाँ पर देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और सनातन परंपरा की तरफ से आयोजन किया गया है। जो एक तरफ नारेबाजी कर रहे हैं, एक तरफ तो रमेश बिधूरी जी वहाँ पर पार्लियामेंट में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, दूसरी तरफ यहाँ पे जूते मारो सालों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शब्दों का कितना जायज है, कितना जायज है ये जूते मारो सालों का? ये आप लोग शब्दों का अच्छा। देखिए, अभी ये कहा है जूते मारो सारों को। जो सनातन जो परंपरा के विरोध में है, सनातन धर्म के विरोध में है। जैसा भी आप देखा होगा, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के पुत्र ने बयान दिए कि ये एक वायरस की तरह है, इन्फेक्शन की तरह है। ये बहुत गलत बयान है और सनातन परंपरा ही है, उसी के ये संस्कार हैं कि जो हमारा देश विश्वगुरु बनने जा रहा है। और मोदी जी भी इन्हीं भावनाओं को साथ लेके चल रहे हैं। मानवता का अधिकार, मानवता के संस्कार देना कोई बुरी बात नहीं है। समाज में रहकर हमें मानवता को आगे बढ़ाना चाहिए, यही हमारी सनातन परंपरा है। धन्यवाद। मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कैसे आप लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम किया, क्या क्या किया अभी तक आप? देखिए, मोदी जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने पूरे जिले में बहुत कार्यक्रम हुए हैं, प्रतिदिन कार्यक्रम चल रहे हैं। परंतु ये माननीय सुंदर बसोया जी ने जो ये परंपरा से और भंडारे से और मोदी जी के जन्मदिन को जोड़ा है, ये देशभक्त, राष्ट्रभक्त और समाज भक्ति का कार्यक्रम इन्होंने जोड़ा है। मैं जिले की ओर से इनको बधाई देता हूँ। मैं सीधे बात करता हूँ सुंदर बसोया जी से। बसोया साहब, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा के तहत प्रत्येक वर्ष मनता रहा है। और कई लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है, लेकिन देश का कोई भी प्रधानमंत्री होता सभी का ऐसा जन्मदिवस मनता है। यह दूसरी बात है कि जब से 2014 की सरकार आई है, तब से इस देश के अंदर वायुमंडल ऐसा हो गया कि उन्हें लगता है कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री आया जो भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएगा, फिर से सनातन का डंका बजेगा। तो अपने आप से ही, केवल पार्टी का विषय नहीं है, इसमें अनेक दल के लोग भी यहाँ भी आए हैं, अन्य संगठन भी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस मनाते हैं, सेवा पखवाड़ा के तहत करते हैं। और मैं जो सवाल आप पूछने की कोशिश कर भी रहे होंगे अगर ऐसा, तो सनातन के नाते केवल इतना ही कहूँगा मैं, जिन लोगों ने कहा है कि हम सनातन को खत्म करेंगे, केवल मेरा उनसे इतना ही कहना है कि 5000 साल पहले भी कृष्ण भगवान ने गीता में भी उपदेश देते हुए अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, सनातन का अर्थ है शाश्वत सत्य। सनातन ना तो कभी मरा है ना कभी मरेगा, यह अजर अमर है, इसको ना तो कोई मिटा पाया है ना मिटा सकेगा। लेकिन जिन्होंने जो INDIA करके कोई संगठन बना है, उनके ही अन्य दलों के लोगों ने समय समय पर अलग अलग लोगों ने, उदयनिधि जी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, प्रियांक खड़गे हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र है वो, चाहे चिदम्बरम जी के बेटे कार्तिक, अनेक लोगों ने ऐसी मुहिम चलाई है ताकि सनातन बढ़ ना जाए इस देश के अंदर। तो वो अपने अपने सर पे कर रहे हैं। ऐसे ही एक दल का जो इनका युवराज जो कहा जाता है, जो एक बड़ा दल है इनका, उस युवराज को मैं ये केवल कहना चाहता हूँ, जो समय समय पे अपना जनेऊ दिखाता है, समय समय पे अपना गोत्र भी बताता है। तो जब इन्होंने कहा कि सनातन को खत्म करेंगे, तो उनके मुंह में दही क्यों जम गया? ना तो उनकी माँ बोल पाई, ना उनकी बहन बोल पाई। तो मेरा इतना ही कहना है। मगर राहुल गांधी तो कहते हैं देश नफरत से नहीं चलेगा, मोहब्बत से चलेगा। एकदम ठीक कह रहे हैं। अगर मान लो राहुल गांधी जी ऐसे कह रहे हैं कि देश नफरत से नहीं चलेगा, मोहब्बत चलेगा, तो मेरा ये कहना है कि वो मोहब्बत वाले, जब उदयनिधि जी, जब स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन को खत्म कर रहे हैं, जब सनातन को खत्म करने वाले लोग हैं,
जब सनातन को खत्म कर रहे हैं तो मेरा यही कहना है उनसे कि सनातन को खत्म करने वाले जो उन्हीं के दल के लोग हैं ना, उनके बारे में क्यों नहीं मोहब्बत की दुकान खोल रहे? तब क्यों नहीं खोल रहे कि मोहब्बत की दुकान में से थोड़ी मोहब्बत का फूल ले जाए, तब तो दही जमगी। लेकिन वही युवराज जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे, जब कन्हैया लाल का और उमेश कोले का इस देश ने सरेआम कत्ल होते हुए देखा है, नुपुर शर्मा आज पता नहीं कहाँ अज्ञातवास का जीवन जी रही है, तब कहाँ चली गई उनकी मोहब्बत की दुकान? मेरा केवल यही कहना है इन सबको भी, उस युवराज को भी कहना है कि भगवान राम इनको सद्बुद्धि दे, ताकि ये देश के बारे में भी जान पाए कि देश क्या है, सनातन क्या है। उन्हें यही नहीं पता कि सनातन धर्म क्या है। तो मेरा सिर्फ फिर दोबारा से निवेदन है कि भगवान राम ऐसे व्यक्ति को सद्बुद्धि दे। जिस तरीके से रमेश बिधूरी सांसद ने पार्लियामेंट में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, इसको लेकर इंडिया गठबंधन के लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो संसद, आपकी प्रतिक्रिया? मैं इसमें कोई प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दे सकता कि संसद के अंदर जो बोला जाता है, और संसद के अंदर उस टाइम जो स्पीकर थे उन्होंने भी, और इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी तभी उसका खेद जताया था, और वो शब्द जो कहा होगा उन्होंने वो चर्चा में से निकाल भी दिया। लेकिन मेरा इतने कहना है कि दानिश जो उनको उकसा रहा था बहुत समय से, वो समय समय पर रमेश बिधूड़ी जी के बोलने में हमेशा उठ रहा था, और वही दानिश अली के बारे में कहा गया कि कैसे धर्म के विरोध में, सनातन के विरोध में खड़े रहे। ऐसे ही हमारे एक सिख नेता के, उनके बारे में भी उन्होंने कहा है, और ये मैंने फिर कहा है, ये तो केवल दानिश नहीं, ये जितनी भी मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग हैं वो सभी एक शामिल है, और वो चाह रहे कुछ ना कुछ ऐसा करना कि उस देश के अंदर, भारत के अंदर, जैसे मैंने भारत का नाम आया भी, वो इंडिया नाम रखने हैं, INDIA, तो इंडिया भी इसीलिए कि भारत ना हो। अरे भारत को उन्हें पता नहीं 5000 साल पहले भरत के नाम से भारत आया है, और सनातन तो हजारों साल से है। भगवान राम का देश है ये, वो तो भगवान राम को भी नकारते थे। तो मेरा फिर दोबारा यही कहना है कि भगवान राम इनको सद्बुद्धि दे। आने वाली 22 जनवरी 2024 को भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, फिर से रामलला वहाँ विराजमान होंगे, तो भगवान राम इन सभी देशद्रोहियों को, सभी सनातन विरोधियों को सद्बुद्धि दे के भगवान रामलला के दर्शन करने जाए तो सद्बुद्धि आए। मेरा इतना कहना है। तो देख रहे हैं किस तरीके से सनातन परिवार के ये अध्यक्ष हैं और एक हमसे बातचीत कर रहे थे। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।